जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल्की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि पंडित काशीनाथ मिश्रा जी को लेकर के होने जा रही है। देखिए, जो लोग पंडित काशीनाथ मिश्रा जी से जुड़ने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। जो लोग जुड़े हुए हैं या उनसे जुड़ने के बाद किसी और गुरु के पास चले गए हैं, आज उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो और बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना। इसमें हम तार्किक विवेचन करेंगे पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के कल्की कौन हैं, पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के द्वारा अनुवादित जो भविष्य मालिका है वो किस हद तक सही है और क्या उसमें मिलावट नहीं की गई है, और जो पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के कल्की हैं वो कल्की होने के कितने प्रमाणों पर या कितने तर्कों पर खरे उतरते हैं, इसका पूरा आज विवेचन हमारे साथ होने जा रहा है। तो अंत तक बने रहेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। तो सबसे पहले बात करते हैं पंडित काशीनाथ मिश्रा जी का जो वर्तमान प्रकरण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुलिस की रेड पड़ी है एक हफ्ते के अंदर इन पर, और ये इस समय फरार चल रहे हैं। खंडगिरी का इनका आश्रम सील कर दिया गया, वहाँ महिलाएं जा रही हैं, कालिक पोत रही हैं, पुतले जलाए जा रहे हैं। स्टेट लेवल के जो चैनल्स हैं वो इनको जो है काफ़ी इनके बारे में जो है चीज़ें प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं कि इनके आश्रम में क्या क्या पाया गया अंदर। और इनका जो पुत्र था माधव मिश्रा नाम से, उसको इन्होंने कल्की बना के प्रेजेंट किया। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जानकारी आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि पहले बता रहा हूँ, अंदर विवेचन में इसका महत्व समझ में आपको आएगा। दूसरा, इनके ऊपर जब रेड पड़ती है पुलिस की, ये आरोप लगा कि इनका पुत्र जो है उसके चरणों में तुलसी रखी गई और भागवत गीता ग्रंथ रखा गया, उसकी वजह से सारा विवाद ये खड़ा हुआ। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो ये पूरी फैमिली के साथ फरार हो गए और अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है। ये 7-8 दिन हो चुके हैं, कोई इनका पता नहीं है। और CWC की इन पर कंप्लेंट भी फाइल हो चुकी है, मामला ह्यूमन राइट्स में भी जा चुका है, जैसा कि हमें मीडिया सूत्रों के द्वारा पता लगा। और आरोप लगा है कि 2 कारें खरीदी थी, KTM बाइक थी इनके लड़के के पास जो कि कल्की भगवान को होने का दावा करता था, और इसके फ़ोटो भी वायरल हुए हैं इनके पुत्र के, माधव मिश्रा के, जिसको आर्टिफिशियल तीर कमान दे करके मतलब जो है इनको बैठाला गया और ये आशीर्वाद देते पाए गए आश्रम के अंदर। काफ़ी सारे इनके फ़ोटोज़ वायरल हैं, अलग अलग चैनल्स पर पड़े हुए हैं, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर ही। अच्छा, दूसरी बात, अब आते हैं उस विवेचन पर जिसके लिए आप इस वीडियो में जुड़े हुए हैं। देखिए, ये तो हो गया एक पक्ष जो है कि ये फरार हैं, अभी तक मिल नहीं रहे हैं और इन्होंने पुलिस प्रशासन का सामना नहीं किया, और पता नहीं क्यों नहीं किया, वो यही जाने, भगवान जाने। हम आते हैं अपने बात पर कि क्या, पहले बात तो इन्होंने भविष्य मालिका का जो अनुवाद किया है वो एक्यूरेट है, सही है। तो इसके लिए हमने पीछे एक वीडियो दे रखी है, भविष्य मालिका पुराण जो काशीनाथ मिश्रा द्वारा अनुवादित है, उसमें क्या फॉल्ट हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं, वो पूरा विवेचन आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा, फिर जो इनके कल्की हैं, यानी कि इनका जो पुत्र है माधव मिश्रा, जिसको इन्होंने कल्की बनाया है, क्या वह कल्की अवतार होने की समस्त पात्रताओं पर खरा उतरता है? तो सबसे पहले इसी का विवेचन कर लेते हैं। देखिए, संभल में भगवान कल्की का अवतार होगा, जैसा कि कल्की पुराण में लिखा गया था। भविष्य मालिका ग्रंथ पंचसखाओं द्वारा रचित है, जो कि भगवान जगन्नाथ के परम भक्त माने जाते हैं, और उनकी भविष्य मालिका बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये जो भविष्य मालिका थी ताड़पत्रों पर लिखी गई थी, इसको उड़ीसा की स्टेट म्यूजियम्स में रखा गया है, और पंच सखाओं के जो शिष्यों के वंशज वगैरह हैं उनके पास भी कुछ इनके प्रमाण हैं। बाकी लोग फ़ोटो खींच करके और उसका अनुवाद करके निकाल रहे हैं। वायरल उड़ीसा चैनल है, सत्य भांजा चैनल है, श्री सत्य गाथा है, मालिका अमृत है, कई सारे लोग हैं इस समय प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल काशीनाथ मिश्रा जी ने ही प्रचार प्रसार किया, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं इनके बेटे पर कल्की अवतार की पात्रताएं सिद्ध करने के लिए। इन्होंने बोला है कि भगवान कल्की का जो अवतार है वो संभल में नहीं होगा, संभूत संभल में होगा, और संभूत संभल ये मानते हैं जाजपुर को। मेरे हिसाब से सारे मालिका रिसर्चर इस बात से सहमत हैं कि भगवान कल्की का अवतार उड़ीसा में ही होगा, और जाजपुर को संभूत संभल एक तौर पे हम मान भी सकते हैं, क्योंकि कल्की पुराण में ये लिया गया है कि इनकी जो शिक्षा होगी वो महेंद्रगिरी पर्वत पर होगी, और वो भी इस समय उड़ीसा में ही है। तो कहीं ना कहीं मैच करता है थोड़ा बहुत। तो चलिए हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि संभूत संभल जाजपुर में है, जाजपुर में भगवान कल्की का अवतार होगा। फिर इन्होंने एक चीज़ इसमें की कि कल्की पुराण में बोला गया है कि इनके गुरु परशुराम होंगे। तो माधव मिश्रा जो काशीनाथ मिश्रा जी का पुत्र है, उसके गुरु परशुराम नहीं है, और अगर हैं तो अभी वो सामने नहीं आए कभी भी। और
कल्कि पुराण में ये लिखा था कि इनको वेद वेदांत की पूरी शिक्षा प्राप्त होगी, पूरे भगवान जो हो उसमें निपुण होंगे वेद वेदांत में, उसके बाद उनको तमाम शस्त्रों को चलाने का भी ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा माधव मिश्रा पे देखने को नहीं मिलता है, और अगर है तो उन्हें लाइव आना चाहिए, माधव मिश्रा जी को लाइव करें, उनसे कुछ वेदों के लोग प्रश्न करें और उसके बाद संतुष्ट होकर उनकी शरण ग्रहण करें, तो उनको आना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वेद वेदांत के निपुण हैं या ऐसा कुछ उनमें पाया जा रहा है। उसके बाद बोला गया कि इनका देवदत्त नाम का घोड़ा होगा, ये भी उन पे मैच नहीं करता है। शस्त्रों की बात ये शस्त्र विद्या की इनको आर्टिफिशियल तीर कमान वगैरह लेके बैठाला गया है, कई बार फोटोज़ में ये पाए गए, लेकिन इनको कितना ज्ञान है शस्त्रों का ये भी अभी तक बात साबित नहीं हो पाई। इसके बाद बोला गया कि कल्कि पुराण ये कहता है कि इनकी माता सुमति होंगी और पिता का नाम विष्णु यश होगा। अच्छा, तो काशीनाथ मिश्रा जी दावा कर रहे हैं कि मेरा पुत्र अगर कल्कि है तो काशीनाथ मिश्रा जी का नाम विष्णु यश नहीं है, उनका नाम काशीनाथ है, और माता का नाम भी सुमति नहीं है, तो ये भी पॉइंट इनके ऊपर से फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद इनके मस्तक पर एक वैष्णव चिन्ह होगा, ये कल्कि पुराण कहता है, लेकिन माधव मिश्रा का फोटो सब जगह मीडिया पे आजकल वायरल है, कहीं भी उनके ऐसा कोई चिन्ह देखने को नहीं मिलता। हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह होगा, और ऐसी कोई पहचान है तो वो लाएं सामने, मीडिया में रखें उस चीज़ को, लेकिन ऐसा भी मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ उन पे है। इसके बाद बोला गया कि इनके जो है 3 भाई होंगे, सुमंत, प्राज्ञ और कवि। तो सुमंत, प्राज्ञ और कवि भी इनके 3 भाई नहीं हैं, तो यहाँ से भी इनको जो है इन पे सिद्ध नहीं हुआ ये प्रमाण, भविष्यवाणी इन पर फ्लॉप हो गई। अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताए ये सब हैं कल्कि पुराण के हिसाब से। कल्कि पुराण के हिसाब से तो माधव मिश्रा पर कोई भी चीज़ मैच नहीं हुई। अब आते हैं भविष्यमालिका पुराण के ऊपर। भविष्यमालिका पुराण में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो हमारा भविष्य पुराण है या हमारा कल्कि पुराण है उसमें जो कल्कि जी की योग्यताएं, पात्रताएं या चिन्ह या संकेत दिए गए हैं वो मालिका वाले कल्कि पर मैच नहीं करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मालिका में जिस कल्कि अवतार का जिक्र किया गया है उस पर कल्कि पुराण के अवतार की, जो कल्कि अवतार की पात्रताएं मैच होना चाहिए, ये हो सकता है। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि नहीं पात्रताएं मैच नहीं होंगी, तो इन्होंने गुमराह किया है इस बात को लेकर के। पंचसखा वेद पुराणों से अलग ज्ञान नहीं दे सकते। हाँ, मैं कल्कि पुराण की कथाओं में नहीं जा रहा हूँ कि उन्होंने कौन से राजा थे उससे युद्ध किया, उस राजा से युद्ध किया, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वेद व्यासी त्रिकालदर्शी थे, तो हो सकता है इससे पहला जो कल्कि अवतार आया हो उस समय ये सारा घटनाक्रम हुआ हो, तो उन्होंने वही कॉपी मैच कर दिया। लेकिन जो आगे आने वाला कल्कि अवतार हो उसमें कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, एडिशनल चीज़ें भी हो सकती हैं, और कई बार जो कथाओं में चीज़ें दी जाती हैं वो सांकेतिक भी होती हैं, उनका कुछ आध्यात्मिक मतलब होता है या धार्मिक मतलब होता है, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं पहचानों में अवश्य जाऊँगा भाई, जो भगवान की पहचान है वो तो एग्जैक्ट मिलना चाहिए, एक उनका वैष्णव चिन्ह मिलना चाहिए, उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह मिलना चाहिए, उनके माता पिता का नाम, उनके जन्म स्थान, उनका देवदत्त घोड़ा, ये तो कम से कम चीज़ें कन्फर्म्ड हो। और शिव जी उनको तलवार भेंट करेंगे, जो चंद्रहास या खड़ग है जो उनको वो भेंट करेंगे, एक तोता भेंट करेंगे जो त्रिकालदर्शी होगा। ऐसा सब कुछ माधव मिश्रा पे मिलने वाला नहीं है। तो काशीनाथ मिश्रा जी का जो पुत्र है वो कल्कि पुराण और मालिका के दिए हुए प्रमाणों पर खरा नहीं उतरता है कि वो कल्कि है, ऐसा बिल्कुल साबित नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात, काशीनाथ मिश्रा जी ने एक और बात बहुत यहाँ पे विवादास्पद की है कि उन्होंने मालिका जो पंचसखाओं द्वारा लिखी गई थी उसके कुछ कुछ चीज़ें उठा करके एक पुस्तक का निर्माण किया। उस पुस्तक का नाम लिख दिया भविष्य मालिका पुराण। इसमें पुराण शब्द पर आपत्ति है, हिंदू धर्म के बहुत सारे लोगों को आपत्ति, क्योंकि पुराण 18 हैं और बाहर से कोई पुराण नहीं लिखा गया है, तो नए पुराण की रचना करने का इनको अधिकार नहीं है, और ना ही इनकी वो योग्यता है, ना इनको संस्कृत के इतने ये मर्मज्ञ व्यक्ति हैं जो नए पुराण की स्थापना कर दें, ना उसमें श्रुति है, ना भगवान का कोई उसमें वचन है जो भगवान ने बोला हो। देखिए पुराणों में क्या है, आप गरुड़ पुराण को उठाएंगे, भगवान विष्णु गरुड़ को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, तो श्रुति आई है, लेकिन काशीनाथ मिश्रा जी के पास कोई श्रुति उपलब्ध नहीं है। काशीनाथ मिश्रा जी ने दूसरे की श्रुति को सुन करके अपना निष्कर्ष निकाल के नई किताब का निर्माण किया, तो इसलिए पुराण भी नहीं कहा जा सकता ये। और सबसे बड़ा जो एलिगेशन इन पर ये समय लग रहा है कि अगर काशीनाथ मिश्रा कल्कि के पिता हैं और इनका पुत्र ही कल्कि है तो ये पुलिस रेड में भाग क्यों गए। पुलिस से तो चोर, अपराधी, क्रिमिनल, डाकू या आतंकवादी भागते हैं, शरीफ आदमी नहीं भागते हैं। और इससे पहले भी कई संतों के आश्रमों पर छापे पड़े तो उन्होंने डट के सामना किया, और उन्हें कोर्ट है, हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हम उसमें जाके अपनी बात को रखेंगे, भागने की आवश्यकता नहीं होती है। तो भागना गलत था, इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन ऐसे लगे,
जैसे अभी जो है साकार विश्वरी वाले एक बाबा जी थे, वो भी फरार चल रहे हैं, अभी तक वो उनका कोई अता पता नहीं है। तो उसी तरीके से काशीनाथ मिश्रा जी का भी हुआ है, ये कहाँ पे हैं कुछ नहीं मालूम। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा इन्होंने ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं इनके अंदर खोट है, इसलिए ये भागे हैं। तो अब आप लोगों को ये तय करना है इस सब प्रकरण को कि इनसे जुड़ना चाहिए आपको या नहीं जुड़ना चाहिए। वैसे मेरी दृष्टि में ये आदमी संदिग्ध हैं और ये पात्रताओं को पास नहीं करते, ना इनका बेटा पात्रताओं को पास करता है एक विद्वान होने की और ना ही कल्कि अवतार होने की। इसलिए कोई भी एक आम तुच्छ व्यक्ति को कल्कि बना देना ये बहुत दुर्भाग्यशाली, हिंदू धर्म का इससे कहीं ना कहीं अपमान हुआ है। और अगर कल्कि अवतार कोई खुद को कर रहा है साबित, तो उसके कर्म अलौकिक होना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने आप देखिए ओखल से बंधने पर 2 वहाँ पे जो है देवताओं का उद्धार किया, जो कि वहाँ वृक्ष बने हुए थे, और उन्होंने कालिया का मर्दन किया। उसके बाद जब गोकुल पर जो है वृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई, तो उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन उठाया। तो ये चर्चाएं उनकी 13-14 साल तक पूरे आर्यावर्त में फैल गई थी कि भाई भगवान का अवतार हो गया है। इसीलिए रुक्मणी उनसे प्रेम करने लगी थी। रुक्मणी बचपन की उनसे प्रेमिका थी, उनको बचपन से चाहती, क्योंकि उनकी कथाएं फैल गई थी कि भाई भगवान आ चुके हैं। लेकिन माधव मिश्रा की अभी तक कोई कथा नहीं फैली। दूसरी बात, माधव मिश्रा और उनके पिता पर कलंक लग चुका है भागने का, भगोड़ा होने का। और जबकि ये कहा गया है कि जो अब की अवतार आ रहा है कल्कि भगवान का, वो निष्कलंक होगा, उस पर कोई कलंक नहीं होगा। तो इस दृष्टिकोण से भी ये निष्कलंक नहीं रहे, अब कलंकित हो चुके हैं। समाज में बहुत इनकी भर्त्सना हो रही है, इनके आश्रम पर कालिक पोती जा रही है, पुतले जलाए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये अब उड़ीसा स्टेट में दोबारा सम्मान प्राप्त कर पाएंगे, घुस पाएंगे। बहुत स्थिति खराब है। आप देख सकते हैं तमाम यूट्यूब चैनल्स पर और तमाम न्यूज़ चैनल जो स्टेट लेवल के हैं, चाहे कनक न्यूज़ हो गया, चाहे OTV हो गया, चाहे कलिंगा TV हो गया, है ना, चाहे उड़ीसा रिपोर्टर हो गया, बहुत सारे चैनल्स ने इनको बहुत बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज किया है। लेकिन काशीनाथ मिश्रा जी ने जो भविष्य मालिका पुराण की रचना की है, उसमें मिलावट की है। इन्होंने जबरन जो है अपने बेटे को कल्कि बनाने की कोशिश की। सारे प्रमाण ऐसे डिज़ाइन किए जिससे ये साबित हो कि इनका बेटा ही कल्कि अवतार है, जबकि जो ओरिजिनल मालिका ग्रंथ है वो इनके बेटे को बिल्कुल भी कल्कि साबित नहीं करता है। जो पुराने चैनल्स हैं इनके जैसे जो मालिका का प्रचार कर रहे हैं, आप चाहे उनसे कांटेक्ट करके देख लें, वो आपको सब सत्य बता देंगे। तो अभी आप लोगों के ऊपर है, आपको क्या करना है, इनसे जुड़ना है नहीं जुड़ना है, या जो है जेन्युइन भगवान कल्कि की शरण में जाना है। मालिका सत्य में फिर बोल रहा हूँ। और वायरल उड़ीसा सत्या भांजा चैनल जो है बहुत ज़्यादा मैं उनको मानता हूँ कि वो प्रमाण भी दिखाते हैं। हालांकि देखिए प्रेडिक्शन सबकी गलत होती है, क्योंकि प्रेडिक्शन क्या है, पुरानी प्राचीन उड़िया से अब ये लोग अनुवाद करते हैं, हम सभी लोग यही करते हैं, रिसर्चर जितने भी है। तो प्रेडिक्शन अनुवादित होकर आती, तो अनुवाद में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए, ये बात सही नहीं है। तो 70 से 80% तक सच जाता है प्रेडिक्शन, 20% गलत जाता है। बट कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खुद को कल्कि साबित करने की कोशिश कर रहा है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उससे दूर रहें। और दूसरी बात, ऐसा जो व्यक्ति जो कल्कि भगवान के नाम पर QR कोड दे रहा है या आपसे पैसा मांग रहा है और कुछ काम भी नहीं कर रहा है, जैसे अभी काशीनाथ मिश्रा जी पे आरोप लगा कि इन्होंने 8 करोड़ रुपए का सरकारी ज़मीन पर आश्रम खड़ा कर लिया। 8 करोड़ रुपए आप समझिए, पूरे जीवन में आदमी इतना नहीं जोड़ पाता, संग्रह नहीं कर पाता, यानी दान का ही तो पैसा है, तभी तो ये सब हो रहा है। आज मीडिया चैनल्स में थू हो रही है। तो ऐसे लोगों से आपको विशेषकर सावधान रहना है जो भगवान को धंधा बना लें। और बाकी जो यूट्यूब चैनल हैं जो अपने आप को कल्कि साबित नहीं कर रहे हैं, धंधा नहीं कर रहे हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं, चाहे कोई भी हुआ। मेरा चैनल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। बट जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप उनसे भी जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके कमेंट बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने किसी से भी कोई पैसा नहीं मांगा आज तक, कोई भी किसी प्रकार की हमारी कोई डिमांड नहीं है उनसे, और ना ही खुद को कभी कल्कि साबित करने की कोशिश की है। लगभग 3-4 महीने आज हो चुके हैं और मुझसे पुराने चैनल्स हैं, आप सबसे जुड़ो। बस 2 पहचाने याद रखना, जो अपने आप को कल्कि साबित करे या धंधा करे, उनसे दोनों से दूर रहना है। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा भी आपकी मर्जी हो। मैंने अपना एक विवेचन दे दिया आपको। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भविष्य मालिका और कल्कि भगवान से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहते हैं, लाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विदा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री सत्यनारायण।